बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज बात होगी संजय सिंह की। आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ, शराब घोटाला, उसमें नहीं बाहर आ पा रहे हैं ईडी रिमांड से, और इसके साथ आज पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, अपनी याचिका डालेंगे इस हिसाब से कि ईडी की जो गिरफ्तारी है वो भी गलत है और उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो भी गलत है, निराधार है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आखिर क्या होने वाला है। लेकिन पत्रकार जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, और ये बताइए दर्शकों को कि अब क्या सर्वोच्च न्यायालय के सामने झोली पसारे खड़े हैं संजय सिंह, तो क्या कुछ राहत मिलेगी? लेकिन अगर देखें हम अगर ध्यान पूर्वक, तो पूरी आबकारी नीति में इन सभी नेताओं के दांव पेच फंस चुके हैं और दलदल में ये नीचे धंसते जा रहे हैं। ऊपर कौन उठाएगा? सुप्रीम कोर्ट क्या लगता है कि राहत दे सकती है? अभी तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे सबूत हो जाएंगे? सारे सबूत इनके अगेंस्ट में हैं, आपको क्या लगता है? चोर कभी नहीं कहेगा कि मैंने चोरी की है, ठीक है, और चोर बहुत चौकन्ना रहता है। दूसरा, चोर की एक खासियत होती है कि चोर चोरी करेगा परंतु हमेशा बचने की कोशिश करेगा। इस हिसाब से करता कि बच जाए, आधी रात को जाएगा, सफ़ेद कपड़े नहीं पड़ेगा, बहुत धीमे धीमे चलेगा, कान उनके अलर्ट रहते हैं, आंखें बिल्कुल खुली रहती और पहले से प्लानिंग वे पे होते हैं। जब वो पकड़ भी जाते हैं तो ये भी कह देते हैं कि चलिए ठीक है, मैं थाने पुलिस से बात हो जाती है, पुलिस की गाड़ी पीछे बैठ जाते हैं, फिर रुपया दे देते, उतर जाते, कुछ सेटिंग करके अपने चोर। नहीं तो चोर मानवाधिकार लगवाने लगता अपने में। मानवाधिकार की मतलब चोर को इतनी नॉलेज होती है मानवाधिकार की। चोर इतने तेज होते हैं, उनको छुड़ाने वाले भी होते हैं, गिरा काटो चोरों को। आप समझ लिए, बड़े बड़े छुड़ाने वाले हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं अपने बचने के लिए। मगर एक ईमानदार आदमी, आम आदमी जो है वो बेचारा हाई कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाता। अब मैं आपको बता रहा हूँ आज संजय सिंह का क्या हुआ। फिर सो के उठे, जागे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जा करके अपनी याचिका दायर कराया, अपनी जा करके उन्होंने अपना बखान कराया। अब आपको बता रहे हैं कि ताजुब किस व्यक्ति की, देखिए कि कितने बार गया सिसोदिया, और ये लोअर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि भाई बीच में हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, वहां गए, वहां हार गए, लोअर में आ रहे, हायर में आ रहे, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट। यही पोजीशन इनकी है, यही पोजीशन केजरीवाल की। किस हैसियत से बुलाया, किस हैसियत से? मगर अपनी हैसियत सोच रहे हैं। और कोर्ट साफ कह चुका है, केजरीवाल संजय सिंह को ये मालूम होना चाहिए, हाई कोर्ट ने इनसे साफ कहा है। साफ क्या कहा है? ये कहा है कि चाहे राजनेता हो, चाहे जो हो, कानून सबके लिए बराबर है। चाहे नेता हो, चाहे आम आदमी हो। अब आप समझ लीजिए, ये आम आदमी पार्टी के वो हैं, तो उन्होंने कहा चाहे आम आदमी हो, चाहे नेता हो, कानून से इनको लेसन भी दिया गया, सिसोदिया दिया। हाई कोर्ट ने इनके लिए कहा था भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दो कारण आज जो दो कारण दिए हैं, आप देखिए, इसके पहले भी सिसोदिया ने भी दो दायर की थी, ऐसे इन्होंने भी दो रीजन लिए। पहला रीजन लिया है ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में याचिका, ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में। और दूसरा इनका क्या मामला है कि हाई कोर्ट ने जो आदेश किया है उस फैसले को चुनौती। मतलब आप देखिए, आदमी लगातार चुनौती, लोग कहते हैं तुमको चुनौती है, तुम जीत के दिखा देना। ये एक्चुअली में केजरीवाल उस सोसाइटी में रहे, उस लोगों में जाते कर नहीं कह रहा हूँ यहाँ, कि जहाँ पे कुर्की, जितनी ज़्यादा कुर्की होती है उतना ही बड़ा आदमी माना जाता है। और कुछ लोगों के यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग होती है, सम्मान कैसे वापस करना है, और कुर्की आ जाए तो कुर्की को कैसे सेव करना है, उसके पहले मील का सारा सामान गायब कर देना, बैंक का पैसा ले लेना, पब्लिक का हड़प लेना। तो ये सब आप सुने, जनता के पैसे से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह ये पहुँच रहे हैं। अब ये गए, उन्होंने दूसरा लिया कि हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती। बिल्कुल। अब बताइए कितनी बड़ी बात, तुम हाई कोर्ट को भी कर रहे हो, लोअर कोर्ट को भी कर रहे हो। अब आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट गए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोग अपनी राजनीतिक कब्र नहीं खोद रहे हैं, आपको बहुत बुरे तरीके से।
मैं आपको बता रहा हूँ, एक कुत्ते की दुम होती है, एक कहावत कही गई, यहाँ से रिलेशन नहीं है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो वही पोजीशन यहाँ पे है कि ये लोग आपको बता रहे हैं, इनके पास अनाप शनाप जनता का पैसा है। इन्होंने तो एक तो पूरे दिल्ली को दारू पिला दी, हर दारू वाले से पैसे ले लिए। आपको बता रहे, इन्होंने नीति से पहले पैसे लिए, नीति जब हो गई उसके बाद लिए, और तब भी फैसिलिटीज मिलती रही, और ब्रांड में इनका हाथ था। इसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट इसी संजय सिंह का था। सबको दारू पिला दी, सबको इन्होंने दारू पिलवा दी, और सबको यही पोजीशन पंजाब में कि डग में। और इन सब के बावजूद भी अगला शर्म नहीं आ रही है। जिसने कहा था कि हम नशाबंदी दूर कर देंगे, वही नशाबंदी का वो रहा। आप देखिए, एक आदमी टिकट ब्लैक करता था, आज कहाँ से कहाँ मानना पड़ेगा उसके दिमाग को और उस अगले के दिमाग को, केजरीवाल को मान। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए, मगर आपको बहुत दुखद बता रहे हैं, ये अपने लिए हाई कोर्ट ने भी आदेश कर दिया, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट ये चीज़ भी संज्ञान लेगी, उसको फैसले करने पे आसानी रहेगी निचली अदालत। निचली अदालत में ये चीज़ बड़ी एविडेंस हो जाएगी कि हाई कोर्ट भी भगा चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी भगा चुका, तब भी इनसे स्पष्ट कहा गया था। इन्होंने क्या लिया कि एक राजनेता है, जनसेवक है, उसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा तुम्हारी किस बात की है? आप इतना बड़ा घपला कर रहे हैं। और आपको बता रहे हैं, ये लोग इतने होशियार हैं, संजय सिंह ने गिरफ्तारी से पहले क्या किया इसको मालूम था। अगले ने क्या किया, अपने एक नौकर को, सब्जी वाले को, जिसका ऑटो रिक्शा था, उससे कुछ पैसे लिए दिखाए, अपनी वाइफ के मोबाइल पे उसका नाम, और 10,000 रुपया पिताजी से लिए। अब कहीं पूछा नहीं गया, अगला जाकर के कोर्ट वहाँ क्या कह रहा सब पब्लिक से, जब समय एक योजनाबद्ध तरीके से मीडिया को अगले ने बयान कह दिया, हमसे पूछा गया पापा से 10,000 रुपये लिए। ये किया गया 10,000 रुपया इनका 1 घंटे का खर्चा है। इतने बड़े बड़े मुकदमे लड़ना, इतने टॉप के वकील, आप समझ लीजिए लोग लाइन लगाए रहते हैं घर पे, सुप्रीम कोर्ट के टॉप एडवोकेट जिनकी करोड़ों रुपए से ऊपर फीस है, वो सब इनको बैक कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट में जाना, ये जनता की ओर बिल्कुल नहीं है, सरकार जनता की ओर नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा। इसका काम सिर्फ एरिया पैसा कमाओ, पैसा खींचो और अपने को बचाओ, अपने को बचाओ, ये स्थिति। अब केजरीवाल की आपको बता रहे हैं, केजरीवाल क्या कह रहे हैं, ये शरीर चला जाएगा, सोच को कैसे बदलेंगे, शरीर चला जाएगा, सोच को कैसे बदले। अभी अगला दूसरे राज्य में गया भाषण देने कल, अगले ने अपने भाषण में 72 बार अपना नाम यूज किया। ये केजरीवाल को, मतलब उसके अलावा कुछ है ही नहीं। यही पोजीशन संजय सिंह की, यही पोजीशन सिसोदिया की। ठीक है। अब ये आपको बता रहे पूरी कैबिनेट, राघव चड्ढा का भी यही रहा, राघव चड्ढा का भी आज यही स्थिति हुई। अब आपको राघव चड्ढा बता रहे हैं, राघव चड्ढा आप अंदाज लगा लीजिए कि लोकसभा राज्यसभा में खूब लड़ाइयाँ होती हैं, और लड़ाइयों के बाद सब एक हो जाते हैं, और जब अध्यक्ष के पास जाते हो, अध्यक्ष माफ कर देता है, अध्यक्ष को सांसद माफ कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि नो कॉन्फिडेंस हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से हार गए। उसके बाद अटल जी ने कहा, बीजेपी वालों ने कहा कि गिरधर गोमांग चीफ मिनिस्टर शपथ ले चुका, यहाँ मतदान करके चोरी से भाग गया। उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर चोरी से भाग गया, चोरी की रहते, चोरों तरीके आया। दूसरा क्या हुआ कि 5 बसपा के सांसद थे, उनको उसमें जोड़ दिया गया, जबकि उन्होंने किसी ने नहीं किया था। अटल जी ने कहा, मगर चूंकि लोकसभा अध्यक्ष थे, उनसे भिड़े नहीं, वाली थे, उन्हीं की पार्टी के थे, तेलुगु देशम। उसके बाद राष्ट्रपति के पास गए, KR नारायण ने उनसे मालूम क्या कहा, हम किसी भी सूरत में आपको नहीं बनाएंगे, चाहे जो कर लो तुम अटल। तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी, वो सोनिया गांधी बनने जा रहे थे, उनको सपा उन्होंने समर्थन ले लिया, आज हमारे पास समर्थन उनको नहीं। मगर ये सब कहीं लड़ाई नहीं ली, अटल बिहारी वाजपेयी चुप रहे। लोकसभा अध्यक्ष के लिए कुछ नहीं कहा, बालू जी के लिए कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। तो ये होता था कि आप लोकसभा अध्यक्ष पद गए, हटा देते, इस अगले ने माफी नहीं मांगी। अब कोर्ट में क्या लिख के दे रहा राघव चड्ढा कि मैं बिना शर्त माफी मांग रहा हूं।
अब लोकसभा अध्यक्ष से अगर ये कह देते तो इनको माफ कर देते। ये लोग वो हैं 100 जूता खाओ तमाशा घुस घुस के देखो, ये वो हैं 100 जूता खाओ तो, मगर ये कहानी फेल हो गई। ये लाख जूते खाएंगे और तमाशा जो है घुस के देखेंगे, नाक बंद करके देखेंगे, आंख बंद करके देखेंगे। ये उनमें हो गए। आपको बता रहे जेटली के यहाँ मियाँ बीबी सब लोग गए और मार पैर पकड़ के जुट गए जेटली के। जेटली ने कहा अरे क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मेरे पैरों के, अरे जरा सी बात थी, मैं तुमको माफ कर दे रहा हूँ। माफ कर दिया, गडकरी ने माफ कर दिया। अब ये क्या कह रहे हैं, माफी वहां पे मांग रहे हैं, कोर्ट में कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ आने क्या जरूरत, वहां चले जाओ, तब भी इनके नहीं। ये है आप पार्टी का करेक्टर। ये लोग हम आपको बता रहे जनता का पैसे से खेल रहे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से राघव चड्ढा कह रहा अपनी हैसियत से ज्यादा बड़े बंगले में रहना, अरबों रुपया का खर्च करना। जनता का पैसा था जो इसकी शादी में खर्च हुआ है, कई करोड़ रुपया, अरब रुपया। दिल्ली की पब्लिक 4 महीने उससे खाना खा सकती थी, 4 महीने। और कहना नहीं चाहिए ये पैसा एक प्रकार से, ये कोई देशभक्ति नहीं हुई है, कोई देश का नहीं हुआ, ये एक प्रकार से विलासता का, अश्लीलता का नहीं कहना चाहिए, ठीक है, एक प्रकार से साइड अश्लीलता विलासता की शादी हुई। ठीक। तो देखिए यहाँ पर संजय सिंह पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, और आज ही सुप्रीम कोर्ट से राघव चड्ढा को फर्जी दस्तखत में फटकार लगी कि आप जाइए और सभापति जी से माफी मांग लीजिए, आपका जो केस है हो सकता है शॉर्ट आउट हो जाए। तो पत्रकार जी शुक्रिया आपके विश्लेषण के लिए। अब जनता तय करे कि क्या आपको लगता है कि इन नेताओं का बाहर आना जरूरी है या फिर ये जेल में रहना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया आपका।